कहानी की शुरुआत एक लड़के डोंगसू को दिखाते हुए होती है जो अपना ही कंपोज किया हुआ गाना गाते हुए बस स्टेशन पर जा रहा था। अचानक वहां कुछ लोग आ जाते हैं और डोंगसू को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। ये वो लोग थे जो लोगों को अगवा करके उनके जिस्म के हिस्सों को बेचा करते थे। वो लोग डोंगसू को एक सर्जन के हवाले कर देते हैं। वो सर्जन डोंगसू के जिस्म के हिस्से निकालने लगता है। डोंगसू तकरीबन मर चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सर्जन को अपने साथ ये सब कुछ करते हुए देख सकता था। वो सर्जन डोंगसू की आंखें निकालने के बाद फ़ोन पर बात करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोंगसू के जिस्म और आंखों से अजीब से टेंटिकल्स बाहर आ रहे हैं और डोंगसू की बॉडी फिर से पहले की तरह हो जाती है। डॉक्टर ये सब देखकर डर जाता है कि डोंगसू ने खुद ही अपनी आंख उठाकर वापस लगा ली है। डोंगसू अपनी दूसरी आंख ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर कुछ गुंडों को बुला लेता है, जिसकी वजह से डोंगसू को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी ने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति को सड़क के बीचों बीच रख दिया था। जैसे ही लोग उस मूर्ति की तस्वीरें बनाने लगते हैं तो मूर्ति के जिस्म से खून आने लगता है। फिर ये बात साफ हो जाती है कि वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि कोई इंसान है जिसे किसी ने मूर्ति की तरह बना दिया है। बहुत जल्द ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। उस मूर्ति की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को उस पर पी और एन के सिंबल मिलते हैं। फिर डोंगसू को दिखाया जाता है जो अपनी आंख पर पट्टी बांधकर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। गाने की प्रैक्टिस करते करते डोंगसू की आंख में दर्द होने लगता है और उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। डोंगसू को कुछ एस्ट्रोलॉजी के विजन्स नजर आते हैं और वो वाले सिंबल्स भी नजर आते हैं जो उस लाश पर थे। फिर हमें पता चलता है कि डोंगसू की आंख किसी और के पास है और वो जो कुछ भी कर रहा है उसे डोंगसू देख सकता है। अगले दिन डोंगसू अपने काम पर जाता है जो एक कबाड़खाना था। वहाँ कुछ लोग डोंगसू के दोस्त को मारने लगते हैं। ये सब देखकर डोंगसू उसकी मदद के लिए आता है और उन लोगों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बेचारे को खुद ही मार खानी पड़ती है। उन लोगों में से एक आदमी डोंगसू को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है और लड़ाई के दौरान उससे डोंगसू का कान कट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़के वहाँ से डर के भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद डोंगसू अपने कान को उठाता है और अपनी पावर्स के जरिए उसे वापस जोड़ देता है। डोंगसू को अगवा करने वाली गैंग को भी ये बात मालूम हो जाती है कि डोंगसू का जिस्म बहुत खास है, क्योंकि उसे जितना भी मारो या फिर काट भी दो फिर भी वो दोबारा खुद ही ठीक हो जाता है और इसके जिस्म की कीमत मार्केट में लाखों करोड़ों में है। फिर हम डोंगसू को देखते हैं जो एक जगह बैठकर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। डोंगसू को गाने के लिरिक्स ठीक से याद नहीं थे, इसलिए वो गाने को दोबारा सुनकर प्रैक्टिस करने लगता है। इसी दौरान डोंगसू को दोबारा से उसी आदमी के विजन्स आने लगते हैं जिसके पास डोंगसू की दूसरी आंख थी। वो आदमी भी डोंगसू का ही गाना सुन रहा था। डोंगसू की आंख में शदीद दर्द होने लगता है। वो फैसला करता है कि वो वापस उसी जगह जाएगा जहां उसे ले जाया गया था और वो अपनी आंख को ढूंढेगा। लेकिन उस जगह वही गैंग डोंगसू को पहचान लेती है और वो डोंगसू को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की आकर उसे बचा लेती है जिसका नाम ली था। फिर ली डोंगसू से कहती है, तुम्हारा नाम डोंगसू है ना? मैं तुम्हें पहचानती हूँ। ये कहते ही ली अपने चाकू से डोंगसू की टांग पर कट लगा देती है, जो कि देखते ही देखते हील हो जाता है। डोंगसू ली से बचकर वहाँ से भाग जाता है। फिर डोंगसू को विजन में एक बुक दिखाई देती है जिसमें लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाने का तरीका बताया गया था। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि डोंगसू की आंख उसी शख्स के पास थी जो लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाकर उनको शहर में रख देता था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसू का गाना सुनते हुए बस में जा रही थी, क्योंकि उस वक्त तक ये गाना काफ़ी फेमस हो चुका था। वो लड़की देखती है कि शहर में एक और बच्चे की लाश को मूर्ति बनाकर रखा गया था जिसका अभी अभी खून किया गया था। वो इस बारे में अपने दोस्त को बताती है जिसका नाम जिन था। उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लड़की उसे पसंद करती थी। ये लड़की डोंगसू का गाना गुनगुनाती है जिससे जिन की आंख में दर्द होने लगता है और दूसरी तरफ डोंगसू की आंख में भी दर्द होने लगता है। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि डोंगसू की आंख जिन के पास ही थी और वही शहर में लोगों का कत्ल कर रहा था। ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि डोंगसू की आंखें इस गाने को पहचानती हैं। तभी जब भी ये गाना बजता है तो वो आपस में मिलने की कोशिश करती हैं और इसी वजह से उन दोनों को दर्द होता है।
एक दिन डोंगसू को अपने विजन में एक वर्ड नजर आता है जो था कॉर्प्स आर्ट। डोंगसू जब इस वर्ड को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इस शहर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं कातिल उनकी लाश को मूर्ति बना देता है और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन है। अगले दिन डोंगसू मिस्टर जिन की फ्रेंड से मिलने जाता है और उसे देखते ही पहचान लेता है क्योंकि वो उसे पहले ही विजन में देख चुका था। डोंगसू उससे पूछता है कि कल शाम को तुम जिस आदमी के साथ थी वो कौन था। वो लड़की डोंगसू को कुछ नहीं बताती और वहां से डरकर चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डोंगसू उसे छेड़ रहा है। अब डोंगसू कुछ नहीं जानता था, उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो कातिल दिखता कैसा है। डोंगसू एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उससे उन सिंबल्स और उन डेट्स के बारे में पूछता है जिनमें वो कत्ल हुए थे। एस्ट्रोलॉजर डोंगसू को बताती है कि इन चीज़ों का आपस में ताल्लुक है और इस हिसाब से अगली तारीख कल की है। अब ये तो डोंगसू को मालूम हो गया था कि अगला कत्ल कल होगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि कब और कहाँ होगा। मिस्टर जिन की फ्रेंड मिस्टर जिन से मिलने उसके घर जाती है और उसे वो बुक मिलती है जिसमें कॉर्प्स आर्ट के बारे में लिखा हुआ था। वो ये जान जाती है कि शहर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं उन सब के पीछे मिस्टर जिन का हाथ है। अगले दिन शहर में एक और स्टैचू होता है और उसके आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। उस भीड़ में वो गैंग डोंगसू को पहचान लेती है जो उसके पीछे पड़ी थी और वो उसे पकड़ लेते हैं। वो जैसे ही उसे मारने लगते हैं वहाँ ली आ जाती है और वो फिर से डोंगसू को बचा लेती है। ली डोंगसू को बताती है कि मैं एक नॉवलिस्ट हूँ और एक नावल लिख रही हूँ जिसमें सुपर ह्यूमंस यानी उन लोगों के बारे में बताया गया है जिनके जिस्म के हिस्से अगर अलग भी हो जाएं तो वो दोबारा ठीक हो जाते हैं और उस नावल का नाम कनेक्ट है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो दोनों छत पर थे। मिस्टर जिन की फ्रेंड उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि शहर में जितने भी मर्डर्स हुए हैं उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। उनकी ये बातें एक आदमी सुन रहा था लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। मिस्टर जिन उस आदमी को देख लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है और उसे बेदर्दी से छत से नीचे फेंक देता है। मिस्टर जिन की दोस्त ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। तभी उसका फोन बजने लगता है जिसमें उसने रिंगटोन डोंगसू के गाने की लगाई हुई थी। ये रिंगटोन सुनकर मिस्टर जिन की आंख में दर्द होने लगता है और साथ ही डोंगसू की आंख में भी। डोंगसू को विजन में नजर आता है कि मिस्टर जिन ने दो लोगों को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। डोंगसू फौरन मिस्टर जिन के ऑफिस में जाता है। वहाँ हर तरफ हलचल मची हुई थी। डोंगसू जैसे ही मिस्टर जिन का कोट देखता है वो उसका पीछा करता है। डोंगसू मिस्टर जिन का पीछा करते करते रेस्ट रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक डोंगसू ने मिस्टर जिन का चेहरा नहीं देखा था। अभी वहां पर पुलिस आ जाती है और डोंगसू को कातिल समझकर पकड़ लेती है। डोंगसू उन्हें बहुत कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ बल्कि असली कातिल वॉशरूम में है, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करते। पुलिस डोंगसू को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहां ली आकर दोबारा से डोंगसू को बचा लेती है। अगले सीन में हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में परेशान बैठा ये सोच रहा था कि हम तीनों के सिवा छत पर कोई नहीं था, फिर मेरा पीछा करने वाला कौन था। डोंगसू का गाना सुनते सुनते उसकी आंख में फिर से दर्द होने लगता है। फिर उसे समझ आती है कि सारे फसाद की जड़ ये आंख है जो इसने लगवाई थी, यानी जिस शख्स के पास दूसरी आंख है वो ये सब कुछ देख सकता है। एक दिन डोंगसू ली को अपने घर लाता है और उसे बचपन से सारी बात बताता है कि कैसे बचपन में दरख्त से गिरने से उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन वो थोड़ी ही देर में खुद ही ठीक हो गई थी, जिस वजह से सब बच्चे उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहने लगे। वो उसे उस रात के बारे में भी बताता है जब सर्जन ने उसके जिस्म के हिस्सों को अलग अलग कर दिया था। साथ ही साथ डोंगसू ली को ये भी बताता है कि मेरी दूसरी आंख मिस्टर जिन के पास है और वही इस शहर में होने वाले तमाम कत्लों का जिम्मेदार है और मैं उसे पकड़वाना चाहता हूँ। ली डोंगसू से कहती है कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और उसे एक चश्मा भी देती है ताकि कोई उसका मजाक न उड़ाए। अगले दिन वो मार्केट में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ डोंगसू के पोस्टर लगे हुए थे और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। तभी डोंगसू की आंख दर्द करने लगती है और वो देखता है कि मिस्टर जेन उसकी तस्वीर बनाकर उससे कह रहा था कि मेरे मामले से दूर रहो वरना बिन मौत मारे जाओगी, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस आदमी की आंख उसे लगाई गई है वो डोंगसू है और उसे अगले होने वाले कत्ल के बारे में भी पता चल जाता है। रात को डोंगसू मिस्टर जिन को ढूंढने निकलता है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो उसी का गाना गा रहा था।
गाना सुन के डोंगसू की आंख में दर्द होने लगता है और उसे मिस्टर जिन दिखाई देता है। डोंगसू मिस्टर जिन का पीछा करता है लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है और डोंगसू पकड़ा जाता है। अब डोंगसू बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो ये भी नहीं बता सकता था कि मुझे विजन्स आते हैं और इन सारे कत्लों के पीछे मिस्टर जिन है। डोंगसू को बहुत बुरी तरह मारा जाता है और डोंगसू पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ लेकिन मैं कातिल को जानता हूँ। इंस्पेक्टर डोंगसू को छत पर ले जाता है और वहाँ डोंगसू उसे बताता है कि मेरी एक आंख मिस्टर जिन के पास है। डोंगसू अपना एक हाथ तोड़ देता है जो इंस्पेक्टर के देखते ही देखते वापस ठीक हो जाता है। इंस्पेक्टर ये देखकर बहुत हैरान होता है। डोंगसू छत से कूद जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन मिस्टर जिन उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने मिस्टर जिन की आंख की जगह डोंगसू की आंख लगाई थी।